हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से राजमहल प्रॉपर्टीज से। जगह देखकर आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ खड़ा हूँ इस समय। मैं शमशान घाट में खड़ा हूँ फरीदाबाद, और यहाँ के कुछ दृश्य, यहाँ के विषय में बातें जो अनकही हैं, जो हमें पता नहीं है, उसके विषय में मैं जानकारी यहाँ पे आपको दूंगा। पुरातन बहुत यहाँ आचार्य DN हाजरा साहब, वो अभी कुछ शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, चलने में असमर्थ हैं, तो उनके पुत्र हैं, उनसे वार्ता करते हैं। काफ़ी सालों से ये भी जो है ये सारे कार्य करते हैं, जैसे DN हाजरा साहब ने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी इन सब में, वैसे ही आचार्य जी उनके पुत्र हैं। आइए इनके पुत्र से बात करते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेन गेट, स्वर्ग आश्रम। अंदर घुसते के साथ ही भगवान श्री भोलेनाथ का विग्रह, क्योंकि देवों के देव महादेव, मृत्यु के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी पालन करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाई, विष्णु जी ने पालन करने की जिम्मेवारी ली, और भगवान शिव मृत्यु के देवता। तो जैसे मैंने बोला, अंकल जी के बेटे हैं मनोज जी। हाँ जी। और नमस्कार मनोज जी। नमस्कार जी। यहाँ के विषय में बताएं मनोज जी, ये जो क्या क्या होता है, ये जो स्थान है। इस पे पहले घर से लाते हैं, यहाँ रखते हैं, विश्राम गृह कहते हैं। विश्राम गृह कहते हैं, विश्राम स्थल जी। इस पे पहले एक पिंड होता है, जो खोचर नाम का पिंड होता है। अच्छा, ठीक है जी। पिंड दिया जाता है देवताओं को। देवताओं को देने के बाद घंट मटका फोड़ा जाता है। मटका इसलिए जल दिया जाता है उसको प्रेत को प्यास बुझाने के लिए। अच्छा, ठीक है जी। 3 चक्कर लगा के उसे फोड़ दिया जाता है, उसका नाम का फोड़ दिया जाता और है। फोड़ने का कारण क्या है? फोड़ने का वो भाई यूज़ ना करे कोई। ओके, ठीक है जी। ये है, और ये हमने गंगा बना रखी है जी। इसमें जो पानी आता है, स्नान करवाते हैं, शुद्ध करते हैं अच्छा, उनको। ठीक है जी। उनका मंत्र है ओम गया गंगा गदाधर वारिधारा संयन्ते भवन्तु तेभ्यं ओम गयादिना जे च पुन्नश्च शिलञ्च कुरुक्षेत्रं गंगां कौशिकी चंद्रभागांच ओम गंगे च यमुने चैव गदावेरी कावेरी नर्मदा जल सिंधु शीकुरु, ये मंत्र है। ठीक है जी। जी। जो सारी नदियों का आह्वान किया जाता है, बिल्कुल। जो उनका जल जो है वो जो दिवंगत जो आत्मा है उसको दिया, शुद्ध किया जाता है। तो ये 3 चक्कर काटने का क्या मनोज जी, क्या है ये प्रयोजन? ये जी एक धारणा है सबकी, वो बना रखा है 3 चक्कर। अच्छा, और मटका इसलिए फोड़ा जाता है कि प्रेत को जल दिया जाता है, वो यूज ना हो। वो यूज ना हो फिर। हाँ, बस इसमें पिंड कराया जाता है। मेन पिंड होता है। अच्छा, कहीं कहीं पिंड ये हर एक उसमें पिंड कराया जाता है जी। कोई बात है यहीं रखता है। ये जैसे गांव के बाहर होता था ना पहले। हाँ, वो बाबूजी बता रहे थे कि पहले जैसे गांव पैदल कई मील चलते थे, वो रख देते थे जी। वहाँ पिंड बदल देते थे। ये तीसरा पिंड हो गया ये जी। अच्छा मनोज जी, ये जो घर से जो चलते हैं वो पिंड, उसका क्या है महत्व? 2 पिंड दिया जाता है, देवताओं का नाम दिया जाता है जी। अच्छा। हाँ, एक जहाँ स्नान करते हैं रखते हैं जी, वहाँ दिया जाता है पहला पिंड। फिर उसके जब घर के द्वार पे दिया जाता है एक पिंड। वो 2 पिंड दिए जाते हैं उसके नाम का, कहते हैं प्रेत को वही मिलता है। अच्छा, हाँ जी जी। तो चलिए लिए चलते हैं आपको जलती हुई लाशों के बीच में। कुछ चिताएं बुझ चुकी, वही 2.5 से 3.5 किलो राख बचती है। कुछ चिताएं अभी जल रही हैं।
DN हाजरा जी, जैसे मैंने बताया कि यहाँ के पुरातन जो हैं अचरज हैं और बचपन से मैं उनको देख रहा हूँ। और एक तो मनोज जी के हमने दर्शन किए, अभी बात भी करी मनोज जी से, और उनके साथ उनके सुखदेव जी उनके ब्रदर हैं। ये दोनों भाई जो हैं इसी कार्य में रत हैं। आप कभी जब जैसे इमरजेंसी हो जाती है तो ये सुखदेव जी संभाल लिया करते हैं, अदरवाइज़ जो है सारा जो कार्यभार है ये मनोज जी पर है यहाँ का। तो इन दोनों से ही बात करते हैं और यहाँ के विषय में जो है जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जी पंडित जी। उसके बाद यहाँ आके लकड़ी सजाई जाती है जी। ठीक है। लकड़ी सजाने के बाद फिर एक पिंड, दो पिंड होते हैं, एक चिता के बाहर, फिर एक लकड़ी रख के, लकड़ी लगा के घी सामग्री गंगा जल शहद वहद से मुंह में डाल के पंचामृत डाल के ढक देते हैं। तो उसका क्या रीज़न है पंडित जी, जैसे ये मुंह में पंचामृत डालना, घी डालना? ये अमृत समान है इसलिए डाला जाता है। कोई अगर इच्छा रह गई है अगर शरीर की, तो वो इच्छा जो है वो पूरी हो जाए। बिल्कुल। कि मीठा भी चला गया, घी भी चला गया, बिल्कुल बिल्कुल। और चंदन की लकड़ी भी है, अमृत जो भी है। अमृत हाँ। इससे जो ना जो हमारी वायु वातावरण से शुद्ध होता है घी सामग्री चंदन से। जी। इसीलिए कपूर गोला ये सब लगाया जाता है इसीलिए। अच्छा जी। वेद, हाँ जो वेद हवा है में ना लिखा हमारी, हुआ हाँ। वेद में, वेद के हिसाब से ही करते हैं जी। संस्कार। जितना वजन होता है उसके हिसाब से सामग्री होनी चाहिए। ये होना चाहिए। जी अच्छा, जैसे मेरा वजन 100 किलो है, जैसे अभी मैं अगर 50 किलो ईंधन चाहिए आपको। मेरे को कितना ईंधन चाहिए? घी सामग्री लगाकर कम से कम जितना शास्त्र में लिखा हुआ है कि हाँ। जितना शरीर का वजन है ना, हाँ जी। उतना घी और सामग्री होना चाहिए। अच्छा, हाँ, लिखा हुआ है ये चीज़। तो इतना आजकल तो खैर कोई यूज़ नहीं करता, वो तो किसी पे समर्थ नहीं होता। नहीं है ना समर्थ, तो हाँ। इसीलिए जितना है वो तो 1 किलो में भी कर देते हैं हम। हाँ। उसमें क्या किसी पे ना हो। अपनी वार्ता को कंटिन्यू रखते हैं इन दोनों प्यारे भाइयों के साथ। तो फिर पंडित जी, यहाँ पे जो है लाया जाता है, डेथ बेड तक हमारी कहानी जो है वो हुई कि इसको डेथ बेड ही कहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि एक सुहाग की सेज होती है जो पहली बार होती है और आखिरी बार ये सजता है। अच्छा मनोज जी, एक बात बताएं कि जैसे जब डेथ बेड पे रख दिया जाता है एक शरीर को, उसके बाद जो है ये जो चक्कर लगाए जाते हैं अग्नि प्रज्वलित करके, उसका क्या? वो है कि तीन चक्कर लगा, कहीं कहीं एक लगाया जाता है, कहीं कहीं 3। वो ठीक तो है। अपना अपना वो कर रखा, बना रखा सबने, ठीक है। जी लगाते 3 चक्कर करके लगा दिया जाता है। जी। उसमें घी डाल देते हैं, सामग्री डाल देते हैं, वातावरण शुद्ध रहे, चंदन की लकड़ी, कपूर, राल, समीधा सारी कुछ होती है उसमें अच्छा। लगाया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, एक बात और कि जैसे अब जला दिया गया तो उसके कुछ देर बाद जो है कपाल क्रिया करी कपाल क्रिया, इसी के विषय पे जानना चाह कपाल रहा हूँ। क्रिया इसलिए करी जाती है जी, ये जो मस्तक होता है जी बहुत हार्ड होता है, जी। हार्ड होता है, उसको तोड़ा जाता है, उसमें घी डाला जाता है, तंत्र मंत्र ना हो, एक रीजन। नंबर 2 कहते हैं इसमें ग्रंथि होती है जी। हमारे सिर में, वो याददाश्त के लिए भी फोड़ दिया जाता है, हमारे जो मानने जी जी जी। बाद बाकी पहले खुले में करा जाता था। तो वो तांत्रिक लोग जो है वो गलत फायदा उठाते थे, वो खोपड़ी कहीं उठा कर ले जाते थे। बस इसीलिए अच्छा, करा जाता है। तो बाकी तो आपने सब कुछ बता ही दिया। और जो ये पिंड, वो आटे के पिंड बनाते हैं और ये सब, पिंड करे जाते हैं। अच्छा, उसमें वो उसका क्या कारण होता है? उसका इनको दिया जाता है, इनको ये इनका भोजन होता है। अच्छा, इनका भोजन आत्मा का भोजन है। आत्मा का यही तिल जल जौ का आटा खा के अपने रहती है। अच्छा 10 दिन तक अपना रहती है, बाद बाकी अपना हरिद्वार ले जाते हैं, अपना हरिद्वार में। अच्छा, कहते हैं कि जो आत्मा है वो 13 दिन तक इस धरा पर रहती है। बिल्कुल सच बात है। अच्छा, 13 दिन तक घर में ही रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है। तो आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ इस शमशान में कि जैसे रात को कुछ ऐसा हुआ हो? हमारे पिताजी को हुआ था, बहुत दिन हो गए, कम से कम 30-1 साल हो गए हमारे पिताजी को। अच्छा।
जब हुआ था, अब तो लाइट वाइट भगवान भगवान सब हो गए। अभी तो अभी कुछ नॉर्मल है, normal मतलब सुकून ही है यहाँ पे। सब नॉर्मल। मतलब मेरे को तो खैर वो किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे से ज़्यादा सुकून यहाँ लग रहा है आपके साथ यहाँ खड़े होके। और समय हो रहा है 7 बज चुके हैं शाम के, और आप और मैं ही हैं पूरे शमशान में, कुछ नहीं, और ये जलती हुई चिताएं हैं। सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा मंदिर, इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं है। तो और कुछ रह गया हो मनोज जी? बस एक आध मंत्र बता दीजिए। अग्नि का मंत्र है, ओम देवा देवाश्च अग्निमुखा येन न सर्वे हुतासनं गृहीता दहन्तु। ओम कृतवातु दुष्कृतं वाप्य जानता करम जानता मृत्यु काल विषम वसम नरपंच तमागतम धर्माधरम समाजुक्तं लोमो क्षमावृत्तं देहं सर्वगात्राणि दिव्यानि लोकानि सगच्छतु। बस उसके बाद जो अग्नि को दिया जाता है उनके नाम का, हाँ, करके आह्वान कर, पहले आह्वान किया जाता है और ये मंत्र पढ़ा जाता है, उसके बाद जो है अग्नि के सुपुर्द किया जाता है शरीर को। बिल्कुल सही। जी। पहले और अग्नि का भी आह्वान किया जाता है, प्रेत का भी आह्वान करके फिर दिया जाता है। जी जी जी। और मनोज जी एक बात और कि जैसे ये जो अस्थि चुनने का जो समय होता है उसका ये एक दिन बाद ऐसा ही क्यों रखा गया है? ऐसा कुछ एक दिन बाद नहीं, एक दिन छोड़ के करा जाता है। एक दिन छोड़ के, ठंडा हो जाए। अच्छा, ठंडा हो जाए, सिर्फ ये मेन रीजन यही है कि सिर्फ ठंडा हो जाए। ठंडे में चुन लेते हैं, अपना दूध गंगा जल सहज से धो के, पंचामृत से धो के, स्नान करवा के अच्छा, रख देते हैं। अपना द्वार ले जाओ, गंगा जी ले जाओ, अपने जी। तो यहाँ पे वो आपने लॉकर भी बना रखे हैं कि बना रखे हैं। उसमें अस्थियां जो हैं कुछ दिन, बिल्कुल। और ये जो अस्थि प्रभाव होता है ये 13 दिन बाद होता है? नहीं, 10वें पे। 10वें पे होता है। पंजाबी जो अलग अलग सिस्टम है जी। हाँ जी, हाँ जी। पंजाबी वो अलग सिस्टम है, लोग अलग सिस्टम है जी। अपना अपना सिस्टम है। अब अपना फॉलो करते हैं सिस्टम। जी, जैसे 10वें पे पंजाबी है, 10वें पे ले जाते हैं। अच्छा। यहाँ से अपने लोकर में उठाया, अपने लिए हरिद्वार ले गए, अपने पंडा से जो कुछ करना है करवा लिया। अच्छा, जैसे कोई गुरु वाले आते हैं तो वो उनको कोई लेना देना नहीं है इन सब मंत्रों से, उच्चारण से या कुछ? जैसे वो अभी एक सरदार फैमिली थी तो वो अपने हिसाब से उन्होंने वो नॉर्मल अपने, हाँ, वो एक पाठ किया वो अपने हिसाब से करते हैं। सुखमनी साहब का, उसके बाद जो है वो अरदास कर दी। अरदास कर, ऐसे ही निरंकारी मिशन में होता है, अरदास कर दी जाती है और अग्नि के सपुर्द कर दिया जाता है। मुझे हाँ जी, अपना अपना उससे अपने अपने, हम किसी से कुछ टोकते नहीं है भाई, सही कर रहे हो जी 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 अपने हिसाब से, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। जी। ठीक है, आप करो, सरदार इनके हिसाब से करो, आप अपने हिसाब से कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। जी। हम कभी किसी को नहीं मना करते, हम तो सहयोग करते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। और जैसे आपका बोलोगे वैसे करवा दें। और आपके सहयोग के बिना ये संभव भी नहीं है, और ये सहयोग हर एक के बस की बात भी नहीं है, एक आम इंसान की बस की बात है नहीं ये वाला सहयोग। बिल्कुल। तो अब विदा लेने का समय आ गया है। जलती हुई चिताओं को एक बार फिर से देख लें, हमने भी चले जाना है एक दिन इस धरा से, हमेशा 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 के लिए। तो क्यों ना जाने से पहले जान लिया जाए इस परमात्मा को जो जानने योग्य है, जो जाना जा सकता है। निरंकारी मिशन में इसका जवाब है, अगर जानने के इच्छुक हैं तो। कोई लंबी चौड़ी कुछ ऐसी वो बात नहीं है, कुछ खान पीन छोड़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर की जानकारी के बाद जो है वो भक्ति स्टार्ट होती है। कोई ऐसा मंत्र भी नहीं कि कान में मंत्र फूका जाएगा, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तो अगर कोई जिज्ञासु है, एक दिन तो चले जाना है हमने ऐसे ही।
ये कुछ मध्यम हुई, शरीर का पता ही नहीं कहाँ पे है। उसके बाद ये बुझी हुई, इसमें तो कुछ भी मालूम नहीं हो रहा। जितना इंसान का वज़न होता है पैदा होते समय, उतना ही वज़न की अस्थियां बचती हैं। कोई 2.5 किलो का पैदा हुआ तो 2.5 किलो की अस्थियां बचती हैं, कोई 3 किलो का तो 3.5 किलो का तो 3.5 किलो की अस्थियां बचती हैं। तो यही हो जाना है, यही अंतिम सत्य है। और बाकी मेरा प्रयास रहा कि मैंने कोशिश करी एक छोटी सी आप तक ये जानकारी पहुंचाने की, कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या क्यों क्यों होता है। मनोज जी, एक बात रह गई, तिनका तोड़ने वाली बात, सूखा तिनका और हरा तिनका, वो उसके विषय में बताएं जी। सूखा तिनका इसलिए तोड़ा जाता है, जो हरा इसलिए तोड़ा जाता है, हरा हरियाली के लिए, और इन सूखा इसलिए, सूखा जो पीछे सूखा चला गया, हाँ, इनसे नाता टूट गया हमारा। तोड़ने का मतलब नाता टूट गया इससे। तो बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि जो सूखा तिनका और गीला तिनका, 2 तिनके तोड़े जाते हैं। तो कईयों के मन में एक ही तोड़ देते हैं, तो पता नहीं होगी इस बात की। 2 तोड़ने चाहिए, 2 तोड़ने चाहिए, एक सूखा एक हरा। हाँ, कि जो हरियाली जो है वो आगे का जीवन जो है वो हरा भरा रहे, और जो तिनका तोड़ के पीछे कर दिया गया तो उसका मेन जो चला गया वो चला गया। हाँ, ये होता है। तो कुछ और भी अगर मनोज जी आपके ध्यान में कोई बात आ रही हो जो बताने लायक हो, तो ये सब जानकारी मैंने प्रयास किया। लेकिन जैसे मैंने कि बताया कि अगर जीवन में गुरु धारण कर लेते हैं तो फिर ये सब चीज़ों का जो ये बेमानी सी हो जाती हैं, इनका कोई मोल नहीं रह जाता, क्योंकि सच्चाई पता चल जाती है। बस इतना ही कहूँगा कि अगर तो परमात्मा को जान लिया है तो मुबारक है, नहीं जाना है तो किसी के कानों तक ये आवाज़ अगर पहुँचती है कि परमात्मा को जाना जा सकता है, जानने योग्य है, तो ज़रूर 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 इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाइए। क्योंकि अगर तो इस शरीर को, इस आत्मा को अपने घर का, निज घर का पता होता है तो वो डायरेक्ट अपने घर जाती है। अगर नहीं होता तो फिर वो 84 का बंधन तैयार है, फिर वो 84 लाख जन्मों में भटकती है। और गरुड़ पुराण अगर पढ़ा हो किसी ने तो कहीं प्राण सुखाने वाली बातें लिखी हैं उसमें, क्या क्या होता है आत्मा के साथ, क्या क्या होता है शरीरों के साथ, क्या क्या यात्राएं भुगतनी पड़ती हैं, सिमरन का क्या महत्व है। अगर जो आत्मा सिमरन में लगी रहती है उसको ये सब नहीं भोगना पड़ता, जो गुरु वाले हैं उनको ये नहीं भोगना पड़ता। तो पूर्ण सद्गुरु की शरण में आकर जान लो परमात्मा को, उसके बाद निश्चिंत होकर इस शरीर को छोड़ेंगे और राख हो जाएंगे। बस इतना ही। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से। फिर मिलते हैं किसी और नई डेस्टिनेशन पर। जलती हुई चिता देख रहा हूँ, मन कहीं वैराग में जा रहा है। इससे ज़्यादा शायद मैं कुछ बोल भी ना पाऊँ। अब आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नई जानकारी के साथ, किसी और इस परमात्मा के प्यारे के साथ इसकी बात करते हैं।
तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जो भी जिस धर्म को मानता हो, भीतर बैठा परमात्मा तो एक ही है। आप सबके बैठे अंदर जो परमात्मा भीतर बैठा हुआ है, भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें और दुआओं में याद रखना। बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।